स्वामी विवेकानंद जी की चल रही इस श्रृंखला के पिछले भाग में मैंने आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के अस्वस्थ हो जाने की घटना को आप सभी के सामने उजागर किया था। इस भाग में हम उनकी आगे की यात्रा को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी स्वस्थ होने के बाद हरिद्वार चले गए। वहां से वो मेरठ आए और मेरठ में कुछ दिन रहने के बाद वो दिल्ली आ गए और दिल्ली से होते हुए अलवर। वहां पर बाबू गुरुचरण सिंह और उनके एक खास मित्र मौलवी साहब ने उनके रहने की व्यवस्था कर दी, लेकिन उनका घर छोटा होने के कारण और स्वामी जी से मिलने वाले लोगों की भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक इंजीनियर बाबू उन्हें अपने घर बड़े ही श्रद्धा भाव से ले गए। यह देखकर एक इंजीनियर शंभुनाथ पंडित उन्हें बड़े ही आग्रह से अपने घर ले गए। वहां प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर तक हिंदू और मुस्लिम जाति के भद्र युवागण उनसे मिलने आते थे। स्वामी जी के बारे में सुनकर वहां के दीवान बहादुर सिंह उनसे मिलने आए। उनसे मिलकर वो बहुत ही प्रभावित हुए और अगले ही दिन दीवान ने महाराज को पत्र लिखा। महाराज, हमारे यहाँ एक साधु सन्यासी ठहरे हुए हैं। उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान इतना अच्छा है कि मैं तो एकदम दंग रह गया। यदि आपके पास जरा सा भी समय है तो आप उनसे वार्तालाप करके जरूर देखिएगा। उनसे मिलकर आपको अपार प्रसन्नता होगी। उस वक्त महाराज राजधानी से 2 मील दूर एक प्रासाद में ठहरे थे, लेकिन सौभाग्य से वो अगले ही दिन राजधानी आ गए और उनको पत्र मिला, जिसे पढ़कर वो बहादुर के यहाँ पर ही स्वामी जी से मिलने के लिए चले गए। कुछ देर वार्तालाप करके स्वामी जी से महाराज ने प्रश्न किया, स्वामी जी, आप बहुत ही विद्वान जान पड़ते हो। आप चाहते तो धन उपार्जन कर सकते थे, लेकिन आपने भिक्षा को ही क्यों चुना? इस पर स्वामी जी कहते हैं कि आप पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आप राजकार्य के महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर साहबा के साथ शिकार के व्यर्थ पूर्वक कार्य में अपना समय व्यतीत करते हैं। ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित राज कर्मचारी बड़े ही स्पंदित हृदय के साथ उनके अमंगल की आशंका करने लगे। एक बार स्वयं महाराज खुद अचंभित हो उठे, लेकिन महाराज कहते हैं कि हाँ, करता हूँ, लेकिन क्यों ये नहीं बता सकता। बस इतना जान लीजिए कि वो काम करके मुझे अच्छा लगता है, वो काम करना मुझे भाता है। कुछ समय के वार्तालाप के बाद महाराज जान गए कि स्वामी जी सिर्फ एक सुपंडित ही नहीं बल्कि निर्भीक और स्पष्टवादी भी है। कुछ समय के बाद महाराज एक प्रश्न पूछते हैं, लेकिन वो कौतूहलवश नहीं बल्कि स्पष्टता का सत्यता के प्रमाण के तरह पूछा गया प्रश्न था। अगर आप जानना चाहते हैं वो प्रश्न क्या था तो आपको अगले भाग में हमसे जुड़ना होगा। शुक्रिया।